गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज यानी औसत। क्या शुरू करेंगे सर? औसत शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक कमजोर है तब भी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या समझेंगे सर? स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी को नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। आसान भाषा में एक्सप्लेशन होगा, ठीक है। आसान भाषा में हम समझाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ट्रिक भी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ट्रिक लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 5 सेकंड में क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज का जो होता है एवरेज चैप्टर से जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास टोटली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड। तो टोटल हम एवरेज में कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर कल से हम लोग क्लास सॉल्व करेंगे जिसमें से हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी बाद हम कल क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। आज एक तरफ समझ लीजिए क्या है सर? थ्योरी क्लास। क्या है? थ्योरी क्लास। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले क्या क्या है। सर पहले पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ एवरेज, यानी एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज का क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। फिर फाइंड द टोटल नंबर व्हेन एवरेज इज गिवन। जब एवरेज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर यदि कोई नंबर मिसिंग रहेगा तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर न्यू पर्सन एडेड, मतलब कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर पर्सन लेफ्ट द ग्रुप। फिर हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव एवरेज, ठीक है। देखिए फिर हम लोग पढ़ेंगे वेटेज एवरेज, ठीक है। फिर क्रिकेट रन एवरेज पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सैलरी एवरेज, ठीक है, यहाँ एस छूट गया, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सैलरी एवरेज। तो टोटल इतने टॉपिक हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि हम पूछे आपको, सबसे पहले एक छोटा सवाल पूछते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 गो दोस्त है जिसका मार्क्स जो है 40 है, 50 है और क्या है 60 है। क्या है? 60 है। पूछेंगे इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज का मतलब क्या होता है सर? मान लेते हैं जिसका पास ज्यादा है उससे ले लो और काम अलग दे दो। यानी इसको पास 60 है, तो मान लेते हैं जैसे इसका हम एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो मान लेते हैं कि एवरेज इसका 50 है। कितना है? 50 है। एवरेज कितना है दोस्तों? 50 है मान लेते हैं। अब देखिए 50 से कितना कम है सर? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम। 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 10 ज्यादा। कट गया तो टोटल एवरेज हम बोलेंगे तो 50 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 50 आ गया। कैसे आ गया सर? 50। ये तीनों को 50-50 बांट सकते हैं। कैसे? तो देखिए 50 तो ऑलरेडी है। यदि 60 है, इसमें से हम 10 ले ले और 40 को दे दे, इसमें भी 50 हो जाएगा। और इसमें से 10 ले लिए थे तो कितना बच गया? 50। मतलब तीनों को कितना कितना बटा दोस्तों? तो 50-50। कितना कितना बटा? 50-50। इसी को हम लोग एवरेज बोलेंगे। यानी किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, सबको बराबर हक होना चाहिए, ठीक है। इसी को एवरेज हम लोग बोलेंगे। जैसे हम बताइए कि एगो के 40 मार्क्स है और एगो के 50 मार्क्स है, एगो के 60 मार्क्स है, तो हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एवरेज 50 है। अब देखिए यहाँ 40 है, तो 50 बनाने के लिए सर इसको पास 60 प्लस ज्यादा है, तो इसे 10 ले लिए तो कितना हो गया? 50। इसको ऑलरेडी 50 था, इसको 60 था, 10 ले लिए तो 50 हो गया। यानी तीनों को सर बराबर आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिनेशन ऑफ एवरेज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ एवरेज क्या होता है? तो औसत वह मान होता है जो सभी संख्याओं को बराबर रूप से दर्शाता है दोस्तों, बराबर रूप में। या हम बोल सकते हैं दोस्तों, या बोल सकते हैं इसको कि सभी मानों का योग सभी मानों का योग मानों का योग सभी मानों का योग अब बटा कुल मानों की संख्या मानों की संख्या मानों की संख्या, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हालांकि आगे हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है। एवरेज हमेशा 20 के आसपास आता है। जैसे हम बोलेंगे कि 2 और 4 का हमको एवरेज बताना, तो देखिए 2 और 4 का एवरेज पूछे ना दोस्तों, इसका मतलब है सर 2 या 4 के बीच में कोई होगा, या तो 3 होगा, या 3 दशमलव कुछ होगा, या 2 दशमलव कुछ होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। ना कि 6 होगा, ना कि 7 होगा, ना कि 1 होगा। एवरेज का मतलब हो गया, मान लो 2 संख्या का एवरेज पूछे तो ये दोनों का बीच में ही होगा, ठीक है। हमेशा एवरेज कितना होगा? बीच में होगा, ठीक है, आसपास वाला होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एवरेज का जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी में टोटल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। क्या है सर? कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी औसत बराबर क्या होता है सर? सभी मानों का योग अब बटा कितना? कुल मानों की संख्या। इस पर हम चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग इस फार्मूला पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है सर क्वेश्चन? जैसे बेसिक क्वेश्चन में आपका सर प्रश्न है 10, 20 और 30 का हमको एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? सर 10, 20 और 30 का एवरेज ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो पहले हम लोग करेंगे जोड़, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा सर? योग हो जाएगा
योग हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस कितना 30, कितना हो जाएगा 10 20 30 और 30 कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। कितना आ गया सर 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना आ गया 60 आ गया। अब कुल संख्या कितना है दोस्तों, तो सर कुल संख्या 3 है। देखिए एक संख्या हो गया, दो संख्या, तीन संख्या, तो लिखेंगे कुल संख्या कितना हो जाएगा सर, तो बोलिएगा सर कुल संख्या 3 आ गया। कितना गया 3। फार्मूला क्या होता है सर औसत बराबर, तो लिखेंगे सर औसत बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों औसत बराबर, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग, योग मतलब सर जोड़ होता है ना, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, देखिए एक बार फार्मूला से बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सर कुल संख्याओं का योग कितना आ गया सर, तो कुल संख्याओं का सर योग आ गया 60। कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। और कुल संख्या कितना है सर 3 है, 3 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा सर 3 दूने 6 और 0, यानी सर इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सेकंड नंबर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है सर कि 15 25 35 और 45 का हमको एवरेज बताना है। तो पहले हम लोग कुल योग निकालेंगे। कितना निकालेंगे दोस्तों कुल योग, सर कुल योग कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस प्लस कितना दोस्तों 45, सबको जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना आ गया 20, 20 का शून्य हाथ में 2 हो गया, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10 और 2 कितना आ गया सर 12, 120 आ गया। बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर 1 2 3 4, 4 से भागा दे देंगे कितना आ गया सर 4 तिया 12 और 0, यानी सर एवरेज इसका आ गया 30 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी लेवल का हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 5 छात्रों का अंक क्रमशः 40 50 60 और 70 है, इसका हमको एवरेज बताना है। कितना छात्र है दोस्तों 50 है। पहले सर कुल योग निकालेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा ना। सर इसको जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 6 15 और 15 और 7 कितना आ गया दोस्तों 7 5 12 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो गया सर 30, कितना आ गया 30 और एक जीरो था तो जीरो हो जाएगा। टोटल कितना संख्या है सर 5, 5 से भागा दे देंगे 5 छक 30 और एक जीरो आ गया तो कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा सर इसको दूसरा तरीका है, तो हाँ दोस्तों दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं किसी को आप एवरेज मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम इसको दूसरा तरीका बताएंगे कि मान लेते हैं इतना संख्या, इसको अज्यूम कर लेना है किसी को कि मान लेते हैं एवरेज इतना है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि एवरेज 60 है, मान लेते हैं, देखिए दूसरा तरीका और करके लिखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि एवरेज 60 है। कितना है दोस्तों एवरेज, एवरेज 60 है। हालांकि ये सब हम कल के क्लास में बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एवरेज 60 है, सर 60 से कितना कम है सर 10 कम है। कितना कम है सर 10 कम है। ठीक है सर, ये कितना कम है सर 20 कम, कितना कम है 20 कम। सर कितना ज्यादा है सर 10 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। सर ये कितना ज्यादा है सर 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों 20 ज्यादा है। अब देखिए 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, एवरेज जो हम 60 माने थे वो सही माने थे, कितना हो गया 60। यदि किसी को लग रहा होगा कि सर अगर यदि हम 70 मानते या 80 मानते तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग को संतुष्टि के लिए हम 50 मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एवरेज मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं दोस्तों 50, मान लेते हैं 50, तो 50 से कितना कम है सर 10 कम है, कितना कम है 10 कम। 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 10 ज्यादा है। और 70 50 से कितना ज्यादा है सर 20 ज्यादा है। 50 से 80 कितना ज्यादा है सर 30 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। अब देखिए 10 से 10 कट गया, देखिए दूसरा कलर से करते हैं। देखिए दोस्तों 10 से 10 कट गया और 20 और 30 कितना आ गया सर 50 आ गया, 50 आ गया। 50 कितना संख्या में विभाजित होगा, तो 2 और 3 कितना गया 5, 5 दाग कितना आ गया दोस्तों 50। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव आया। जब हम 50 माने थे तो 10 जोड़ देंगे, कितना आ गया 60 आ गया। तो बहुत तरीका है निकालने का। ठीक है, तो आज थ्योरी क्लास है तो उतना हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर कि फाइंड टोटल नंबर व्हेन एवरेज इज गिवन, यानी एवरेज दिया रहेगा। ठीक है, तो हमको बोलेगा टोटल नंबर हमको बताना है। ठीक है, तो टोटल नंबर बराबर हो जाएगा एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर हो जाएगा। बात कर लीजिए। ठीक है, टोटल नंबर निकालना रहेगा तो एवरेज गुने नंबर करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 8 छात्रों का एवरेज 25 है, तो हमको कुल अंक बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सर टोटल नंबर बराबर टोटल, टोटल बराबर क्या होता है सर, तो टोटल बराबर हो जाएगा एवरेज, एवरेज और गुने कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा सर स्टूडेंट हो जाएगा। क्लियर है सर यहाँ तक। अब एवरेज कितना दे रखा है सर, तो एवरेज है 25, कितना है 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है सर 8 है, 8 है। तो गुना करेंगे सर इसको, तो 25 8 कितना आ गया सर 200, आ गया 200, यानी टोटल कितना आ गया 200। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि फाइंड मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। इसमें क्या होगा कि मिसिंग नंबर बराबर टोटल सम, टोटल सम
माइनस नोन सम। देखिए इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग के अधगन है, चलिए ठीक है। पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर मिसिंग रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन क्या है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है सर? 20 है। कितना है? 20 है। 4 संख्याओं का योग कितना है? 70 है। तो हमको पांचवी संख्या बताना है, ठीक है। पांचवी संख्या क्या होगा, ठीक है। ये भी आसान है सर। क्या करेंगे हम लोग सर कि मान लेते हैं कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कुल योग बराबर कुल योग। कुल योग बराबर क्या होता है सर? एवरेज इंटू नंबर, इंटू नंबर। यानी कि 5 संख्या है तो ये नंबर नंबर का मतलब क्या हो गया? 5। तो देखिए कुल योग बराबर कितना हो जाएगा सर? एवरेज कितना दे रखा है? 20 है। पूरे नंबर कितना है सर? 5 है। कितना है? 5 है। देखिए 20 बच्चे कितना आ गया सर? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। 100 क्यों आया सर? क्योंकि हम 5 संख्याओं का निकाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो योग दिया है वो 4 संख्याओं का दिया है। क्या दिया है? 4 संख्याओं का। तो हम बोलेंगे सर जो पांचवी संख्या हो जाएगा यानी फिफ्थ नंबर हो जाएगा 100 में से यदि हम 70 को घटा दे, 70 को घटा देंगे तो कितना आ गया? 30। यानी सर जो पांचवा संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? न्यू पर्सन एडेड। यानी कोई व्यक्ति को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर नया व्यक्ति एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगा। एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर नया व्यक्ति एवरेज से कम है तो एवरेज घटेगा। तो क्या होगा दोस्तों? एवरेज घटेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, 10 छात्रों का एवरेज कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। एक नया छात्र आता है और नया एवरेज 41 हो जाता है। कितना हो जाता है? 41 हो जाता है। नए छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। नए छात्र के अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा दोस्तों, पुराना लोग का कितना था? टोटल अगर निकालेंगे हम, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एवरेज गुने नंबर। एवरेज कितना है? 40 है सर। और छात्रों की संख्या कितना है? 10। यानी सर आगे कितना? 400। कितना है दोस्तों? 400। एक व्यक्ति आता है की वजह से एवरेज में 41 की बढ़ोतरी हो जाता है। यानी 41 हो जाता है, एक की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। कितना हो जाता है सर? एक की बढ़त हो जाती है। यानी नया का बात करें तो कितना टोटल हो जाएगा? टोटल कितना है? अब देखिए टोटल कितना हो गया? व्यक्ति 12 हो गया। एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 41। गुना करेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौक 44 और एक कितना गया? 45। 451। तो नए छात्र का अंक हो जाएगा, नए छात्र का अंक, नए छात्र का अंक, नए छात्र का अंक कितना हो जाएगा सर? 451 में से 400 को घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 51। सर नहीं समझ में आया। देखिए इसको हम रियल कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ठीक है। रियल एग्जांपल से। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं दोस्तों 5 छात्रों या मान लेते हैं 2 छात्रों का औसत, छात्रों का औसत 10 है। कितना है सर? 10 है। कितना है? 10 है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है कि 2 छात्रों का औसत 10 है, ठीक है। हम बोले कि तीसरा छात्र जो आया ने, तीसरा छात्र आने की वजह से औसत 10 था ने, औसत में बढ़ोतरी होकर 12 हो गया। 2 छात्रों का औसत कितना था सर? 10 था। कितना था? 10 था। तीसरा जो छात्र इसमें बढ़ा की वजह से औसत में 12 की वृद्धि हो गई, यानी 12 हो गई। तो मतलब 2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है? 2 का वृद्धि। एवरेज का मतलब क्या है कि सबके पास 12-12 होगा। सबके पास 12-12 होना चाहिए कि नहीं सर? होना चाहिए। अब देखिए ये तो अपने लिए 12 लाया होगा, जो तीसरा पर्सन आया है वो अपने लिए तो 12 लाया होगा। ये दोनों में तो भी 2-2 बढ़ा। इसका मतलब है ये दोनों के लिए 4 और एक्स्ट्रा लाया होगा, यानी 16 लाया होगा। कितना लाया होगा सर? 16 लाया होगा। जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 छात्रों का औसत 10 है। कितना है सर? 10 है। क्लियर है। हम बोले कि तीसरा जो स्टूडेंट आया उसके आने की वजह से औसत में 2 का वृद्धि होगी, यानी 12 हो गया। तीसरा जो व्यक्ति आया होगा दोस्तों, देखिए इसको इमेजिन करिए, ठीक है। जो तीसरा स्टूडेंट आया होगा 12 तो अपने लिए लाया होगा और प्लस में 12 तो अपने लिए लाया ही होगा सर। भाई दोनों का दो में वृद्धि हो गया, यानी 4 ये दोनों के लिए भी लाया होगा। 12 4 कितना गया सर? 16। यानी जो तीसरा पर्सन आया है उसका यदि हम अंक का बात करें तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। जैसे हम इस पे बात करते हैं, जैसे इसमें डेटा थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है कि 10 छात्रों का एवरेज कितना है सर? 10 है। जैसे हम इसको, इसी क्वेश्चन को हम फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करके, ठीक है। कितना है दोस्तों? 10 छात्रों का एवरेज कितना है? 40 है। सर स्टूडेंट का संख्या 10 है, इसका एवरेज सर 40 है। कितना है सर? 40 है। क्लियर है दोस्तों। सर न्यू स्टूडेंट आया, इसकी वजह से एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी सर 41 आ गया। 41 हो गया। क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ इमेजिन करिए अपने आप, ठीक है। देखिए हम ये बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है सर? 40 है। कितना है? 40 है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। एक जो नया स्टूडेंट आया दोस्तों,
तो हमको अंक बताना है कि कितना अंक लेके आया होगा। तो नया जो स्टूडेंट आया दोस्तों, उसकी वजह से एक में बढ़ोतरी हो गई, यानी 40 था तो एवरेज कितना हो गया, 41 आ गया। कितना आ गया सर, 41 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया। अब हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, जैसे न्यू जो स्टूडेंट आया होगा, अपने लिए तो 41 लाया होगा कि नहीं सर, लाया होगा। और इन जो 10 स्टूडेंट है, प्रत्येक में एक एक की वृद्धि हुआ कि नहीं सर, हो गया। तो 10 के लिए एक एक लाया होगा, यानी सर 10 से कम 10 एक्स्ट्रा लाया होगा, यानी सर 41 तो अपने लिए लाया होगा और इन 10 के लिए एक एक और लाया होगा, ठीक है, यानी 10 और लाया होगा। तो टोटली कितना लाया होगा सर, 1 और 4 और 1 5, यानी सर टोटल 51 लाया होगा। कह सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट का जो अंक हो जाएगा वो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना फार्मूला न लगा कभी, आप दिमाग से या इमेजिन करके आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हम दूसरा कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं, पर्सन लेफ्ट द ग्रुप, यानी ग्रुप से क्या करता है, व्यक्ति भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लेते हैं कि 6 व्यक्ति के एवरेज कितना सर, 25 है। कितना है, 25 है। एक व्यक्ति चला जाता है और नई एवरेज आयु 24 हो जाती है। उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, यही बोला है। इसमें क्या रहा था, व्यक्ति आ रहा था और इसमें क्या हो रहा था, व्यक्ति जा रहा था। व्यक्ति जा रहा था, ठीक है। तो जब व्यक्ति जा रहा है दोस्तों, एवरेज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब है एवरेज में अपना एवरेज तो व्यक्ति लेता ही होगा, साथ में सबका भी लेते जाता होगा, ठीक है। जैसे जैसे सर नहीं समझ में आया, जैसे हम इसको एक बार काम करते हैं कि फार्मूला पर बताते हैं, फार्मूला पर बताते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे सर इसको कि टोटल कितना हो जाएगा सर, पुराना लोग का सर टोटल हो जाएगा, 6 लोग है, एवरेज कितना है 25, टोटल कितना आ गया सर, 25 छक्के, 25 छक्का आ गया दोस्तों 150। कितना है कि 150, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए। नया कितना हो गया दोस्तों, एक चल गया सर, नया बचा 5। कितना बचा, 5। अब 5 बचने की वजह से का जो एवरेज हो गया 24 हो गया। 24 पच्चीस कितना आ गया सर, 24 पच्चीस सर 120 आ गया। कितना आ गया, 120। तो व्यक्ति जो गया होगा, न्यू व्यक्ति, सॉरी जो व्यक्ति गया होगा, ठीक है, यानी लेफ्ट व्यक्ति का हम बात करें, लेफ्ट का, तो टोटल 150 में से 120 घटा देंगे। कितना आ गया सर, 0। और 5 में से 2 गया तो 3, यानी सर 30। यानी व्यक्ति जो गया है उसका जो आयु है 30 वर्ष। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए, ठीक है, इतना करना जरूरी नहीं। जैसे शांति दिमाग से सोचिए, ठीक है, दिमाग को शांति करिए और कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। क्या करना है सर, हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि मान लो 6 व्यक्ति का एवरेज कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। एक व्यक्ति भाग गया, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति भागा होगा, मान लेते एक्स व्यक्ति ने भाग गया। भागने की वजह से एवरेज में कमी आ गई। कमी कितना आ गया सर, 24 आ गया। तो हम कह सकते हैं सर कि जो व्यक्ति भागा होगा वो अपने लिए तो 25 लेकर गया होगा, 25 लेके गया होगा, तभी तो एवरेज में कम हुआ होगा। और एक ही कमी होगा है, और एक की कमी हुआ है, तो मतलब हम कह सकते हैं सर एक की कमी हुआ, एक अपने लिए तो 25 तो लेगा होगा, 5 जो बचा, देखिए 6 गो था, 6 गो में से एक भाग गया, तो जो भागा होगा तो अपने लिए तो 25 तो लेगा होगा। देखिए इसको इमेजिन करिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। अपने लिए तो 25 को लेगा होगा, अब प्लस में जो 5 को बचा उसको में से भी एक को ले लिया, तो कितना लेके चल गया वो, 25 और 5 कितना गया, 30। यानी सर 30 लेके चल गया, ठीक है। तभी एवरेज में कमी आ गई, ठीक है। हालांकि जब हम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे इसको शॉर्ट तरीका भी है और लॉन्ग तरीका भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का, ठीक है, तो हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको और शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, सक्सेसिव एवरेज। क्या होता है सक्सेसिव एवरेज, ये क्या होता है सर, देखिए पहले 10 संख्याओं का एवरेज मान लेते हैं 20 था, अगली 10 संख्याओं का एवरेज मान लेते हैं 30 है। सभी 20 संख्याओं का हमको एवरेज बताना है, सभी 20 संख्याओं का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो इसको कई तरीका है बनाने का। तो जैसे हम पहला तरीका बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए पहला तरीका क्या है, देखिए इसका भी हम 2 तरीका बता देंगे, ठीक है। जैसे पहला समूह का योग बताइए, जैसे फर्स्ट का, तो पहले 10 समूह का एवरेज कितना है, टोटल निकालेंगे तो 10 दाग दाग कितना गया सर, 200। कितना गया, 200। यदि हम सेकेंड का बात करें तो सेकेंड का कितना आ जाएगा टोटल, 10 गुने 30, यानी सर कितना गया, 300। 300। अब देखिए टोटल 20 को पूछा है, यानी इसको 10 और इसको 10, टोटल मिला के हमको बोला है कि कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ टोटल कितना हो गया सर, 500। कितना गया सर, 500। और टोटल व्यक्ति कितना हो गया सर, 20 आ गया। कितना गया, 20 आ गया। सर इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन हम कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है।
नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और सब कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज में क्या है कि जैसे 20 लड़कों की एवरेज आयु 18 वर्ष है, 30 लड़कियों की एवरेज आयु 16 वर्ष है, सभी की एवरेज आयु बताना है, ठीक है। ये भी सिंपल है। जैसे हम लड़कों का टोटल निकालेंगे, जैसे बॉय का टोटल निकालेंगे, बॉय का टोटल, तो बॉय का टोटल कितना हो जाएगा सर, तो 20 गुना 18 कितना, 20 गुना 18, 18 दूनी कितना आ गया सर, 36 आ गया, यानी 360 आ गया। यदि हम गर्ल्स का टोटल बात करें, गर्ल्स का टोटल बात करें तो कितना आ जाएगा सर, गुने 16, कितना, 30 गुने 16, 16 दिए कितना आ गया सर, 48, यानी कितना आ गया सर, 480 आ गया, कितना आ गया सर, 480 आ गया। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब कुल योग कितना हो गया सर, कुल योग का बात करें, कुल योग तो 0 और 814 के 4 हाथ में, 1 4 3 4 1 8, यानी सर कितना आ गया, 840। कुल व्यक्ति कितना है सर, तो कुल व्यक्ति आ गया सर, कुल व्यक्ति कितना है सर, 30 यहाँ है और 30 यहाँ, टोटल 50 है, कितना है 50, भागा दे देंगे, 840 बटा कितना आ जाएगा सर, 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया दोस्तों, और 5 से कटेगा, 5 से यहाँ नहीं कट रहा है ना, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 हो गया दोस्तों, और 3 बचा 34 हो गया, 5 छक्के 30, दशमलव बैठाएंगे कितना गया 40, 5 आठे कितना गया 40, यानी 16.8 वर्ष। यानी सभी का अगर एवरेज हम बात करें तो 16 दशमलव कितना गया 8 वर्ष। आया समझ में सभी। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिकेट रन एवरेज, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज की 9 पारियों का एवरेज 40 है, 10वीं पारी में उसमें कितना रन बनाना चाहिए ताकि एवरेज कितना हो जाए, 45 हो जाए, कितना आ जाए, 45 आ जाए। यानी एवरेज में 5 की बढ़ोतरी करना चाहता है किसमें, 10वीं पारी में। देखिए सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उस टाइप का है। जैसे हम देखिए इसको हम इमेजिन से सॉल्व करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 9 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट का एवरेज 40 है, कितना है 40 है, क्लियर है सर, क्लियर है। तो मान लेते हैं 10वां स्टूडेंट, 10वां स्टूडेंट कौन स्टूडेंट आना चाहिए कितना लेके, जो एवरेज में 45 हो जाए, कितना हो जाए, 45 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि सर जो 10वां स्टूडेंट आएगा ना, वो 45 तो अपना लिए लेते आएगा, क्लियर है, और जो 9 है वो 9 के लिए 5 5 ले जाएगा, यानी 9 बचे 45 9 के लिए लाएगा, यानी सर 45 दूनी कितना आ गया सर, 90 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। तो देखिए इमेजिन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप फार्मूला लगाइए, ठीक है, उसके बाद आप तो कहानी लिख के तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा समझ में आया दोस्तों सभी लोग का, पर्सन एडेड और पर्सन लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट से ये लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारा नहीं समझ में आया, कहना हम ये चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि 9 पारियों जगह छोड़िए, ठीक है, मान लेते हैं कि 9 को स्टूडेंट है सर, तो 9 स्टूडेंट का एवरेज कितना है सर, 40 है, कितना है 40 है। मान लेते हैं 10वां पारी, मान लेते हैं 10वां स्टूडेंट, 10वां स्टूडेंट कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा वो आने पर एवरेज कितना हो जाए, 45 आ जाए। तो इसका मतलब है सर एवरेज 45, मतलब जो 10वां स्टूडेंट आएगा उसको ज्यादा अंक लाना होगा, समझ रहे हैं दोस्तों, ज्यादा अंक लाना होना चाहिए। तो कह सकते हैं सर 45 एवरेज करना है, तो जो 10वां स्टूडेंट आएगा वो अपने लिए तो 45 लेकर आएगा, और 9 के लिए 5 5 लेता आएगा, तो टोटल कितना हो गया सर, 90, यानी उसको 90 लाना होगा, तभी वो जो 45 अंक एवरेज होगा सभी लोग का। तो ये बोला है कितना रन बनाना चाहिए, तो उसको कितना रन बनाना चाहिए 10वां पारी में, 90 रन, कितना रन, 90 रन। आया समझ में सभी लोग का। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सैलरी एवरेज। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, ओनली उसको जगह बोल दिया था पारी वाला, इसको जगह बोल दिया सैलरी वाला, ठीक है, बाकी बात कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे हम इसको इमेजिन करके हम बताते हैं, ठीक है। तो 12 कर्मचारियों का एवरेज वेतन कितना है सर, 15,000, कितना है सर, 15,000 है। एक कर्मचारी के आने से, यानी एक कर्मचारी ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे, 500 रुपया बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है सर, 500। नए कर्मचारी का वेतन हमको बताना है, नए कर्मचारी का हमको क्या बताना है दोस्तों, वेतन बताना है। जैसे हम एवरेज बात करते हैं दोस्तों 12 कर्मचारी का, सर 12 कर्मचारी का वेतन 15,000 है, कितना है, 15,000। हम कह सकते हैं जो 13 कर्मचारी आएगा, 13वां कर्मचारी, 12 तो ऑलरेडी 13वां आएगा, इसके आने से एवरेज में जो वृद्धि हो जाएगा वो 15,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15,500। तो हम कह सकते हैं सर जो 13वां व्यक्ति आया है अपने लिए तो 15,500 लेके आया है, प्लस में 12 के लिए 500 एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 12 और गुने कितना, 500, कितना आ गया सर, 12 25 60, यानी सर 6,000 आ गया, कितना आ गया, 6,000। हम 6,000 जोड़ दे रहे हैं, 6,000 जोड़ेंगे कितना आ गया दोस्तों, 0, 5 5 0, 5 के 5, 5 11 के 1, और 2 एक एक कितना आ गया, 2, 21,000 कितना आ गया, 500। इन कह सकते हैं सर नया जो कर्मचारी का जो वेतन होगा वो 21,000 कितना होगा, 500। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा एक कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का आप लोग का होमवर्क ये है, ठीक है, आप लोग को बनाना है, ठीक है, और कल
की क्लास में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम नॉर्मल से, ठीक है। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे। एवरेज का एवरेज एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताइए, तो आप लोग को समझ में आ गया कि पढ़ना क्या क्या है? आप लोग को परिचय समझ में आया ना कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है आगे चल के से, ठीक है। और दूसरा हम लोग जितना फार्मूला था, जैसे टोटल योग नंबर का योग और टोटल संख्या, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला भी पढ़े, फार्मूला। फिर हम लोग कोई नंबर मिसिंग होता था उसको कैसे निकालते हैं। फिर मान लेते हैं कोई व्यक्ति आता है तो उसके वजह से औसत में बढ़ जाता है या घट जाता है, तो वो भी हम लोग सीखे। फिर वेटेज एवरेज सीखे। फिर हम लोग सीखे मतलब कोई गेंद है इतना कितना पारी मारेगा, जो हम लोग इतना अति बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ आई तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। अगली क्लास में हम एवरेज चैप्टर के एडवांस से बेसिक से मतलब बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। और इस क्लास का हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो वहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी का आप लोग का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। मतलब इसका प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी जैसे लिखा हुआ है तैसे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आया होगा, और आप लोग फीडबैक जरूर देना है, ठीक है, कमेंट में फीडबैक जरूर देना है, ठीक है, कि आप लोग की क्लास कैसा लगता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।